अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मैं करूंगी बात और सबको लगेगी आग। वैसे नो इश्यूज़, जिसको जो लगना है लगने दे। जो मेरे अपने चाहने वालियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मुझे जानती है अच्छी तरह से, उनको मेरी कोई बात भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वो सोचते हैं, समझते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। और जो मुझसे नफ़रत करते हैं या जो मुझे पसंद नहीं करते, वो तो मैं अच्छी बात भी करूँगी तो उसमें मुंह उठाकर आ जाएंगे कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट करने के लिए। तो इस वजह से अब मैंने ये सब परवाह करना छोड़ दिया। वैसे भी मेरा व्यूज़ देखकर आप सबको पता चल ही रहा होगा कि इस यूट्यूब की चैनल से मैं इस टाइम कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, नथिंग। जो लोग सलमा सितारा के टॉपिक से पैसे कमा रहे हैं, वही लोग रात दिन डेली उनका नाम का माला जप रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हर मंथ उनको डॉलर मिल रहा है, उनका घर चल रहा है। इसलिए वो लोग इनका ये टॉपिक कभी भी बंद होने नहीं देंगे। कुछ लोग कहते हैं हम गुस्से में थे, हमने गुस्से में ये कह दिया, वो कह दिया। देखिए, आप सोशल मीडिया पर बैठकर जब बात करती हो या लेक्चर, स्पीच या भाषण जो भी देती हो, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़ुबान से आपकी फैमिली का बैकग्राउंड का पता चलता है कि आपका घराना कैसा है। आपके घर में भी इसी तरह की बातें होती है, ऐसे गाली गलौज होता है। क्योंकि एकदम से एक इंसान गाली नहीं दे सकता, एकदम से एक इंसान गंदी बातें किसी पर भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी गुस्से में हो। तो उसी से पता चलता है कि आपके घरों में भी ये सब बातें होता होगा, नते होंगे, तभी आपके मुंह से इस तरह के फूल झड़ते हैं। बाद में आप लोग कुछ भी एक्सक्यूज़ दे दो, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पता चल जाता है कि नहीं, आपकी आदत में ही शामिल है ये सब गंदी बातें करना। वरना ये सोशल मीडिया, ये लोग ब्लॉगर्स से, इनको देखकर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इन पर रिएक्शन देते हैं। अपना मुंह क्यों गंदा करें हम लोग? कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत क्या है? चाहे वो सलमा को झूठी साबित करना हो, चाहे सितारा को झूठी साबित करना हो, हमें कौन सा तमगा मिल जाएगा? या अल्लाह ताला ने हमें कोई बोला है कि नहीं तुम इनको साबित करो, वो गंदी है, ये अच्छी है, या वो अच्छी है, ये गंदी है, तो मैं तुम लोग को कोई गिफ्ट दूंगा या कोई इनाम दूंगा या जन्नत में रहने के लिए तुम लोग को जगह दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इतना क्यों लड़ मर रहे? हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई गुनहगार है उसके पीछे बातें करो, बातें करो, बातें करो, सारा दिन उसको गंदा करो ना, तो अल्लाह ताला उसकी गुनाह माफ़ कर देता है, उल्टा तुम्हारे ऊपर गुनाह का अजाब आ जाता है। तो ये बातें इनको समझ ही नहीं आती है हमारे दीन की, कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है, हमारे दीन ने कितनी चीज़ों को रोक रखा है। अगर हम दीन के हिसाब से दीन को मान कर चले ना, तो ये गंदगी हो ही ना कहीं। चले अब बात करेंगे नैनो के ऊपर। नैनो के बारे में ये कहा जा रहा है, जैसे आयत के टाइम पर कहा जाता था कि नैनो ने ही सारी बातें, इन्फॉर्मेशन लीक की थी आयत के बारे में, ये वो गंदी बातें। अब पता चल रहा है जो तमन्ना के बारे में बातें होती थी, जो गंदी गंदी गलीज बातें जो हम मुंह से भी नहीं निकाल सकते, मतलब मैं यहाँ बता भी नहीं सकती कि उसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। सबके अपने घरों में बेटियां हैं, बेटे हैं। मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया में बैठ के इस तरह किसी की बेटी हो, बेटा हो, किसी को भी जलील करना चाहिए। लेकिन ये नैना जो है ना, इसकी आदत है, इसको देखकर पता चलता है, क्योंकि ये ओवर एक्टिंग की दुकान है। कितना ये ओवर एक्टिंग करती है, कितना ये ड्रामा करती है, इसकी चेहरे से, इसकी चाल ढाल, हर चीज़ से जाहिर होता है। कमाल की बात है, जब भी इस पर बात होती है या कोई सवाल होता है तो ये बीमार हो जाती है, कभी डिप्रेशन में चली जाती है, कभी मिसकैरेज हो जाता है। तब मैंने बात नहीं किया था इसकी मिसकैरेज के ऊपर, सब लोगों ने बातें की थी। अब मैं भी बोलती हूँ कि वो मिसकैरेज जो था ना, वो एक ड्रामा था। कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था, ना ही वो प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पर साफ दिखता था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। जिस तरह से वो उछल कूद और नाच रही थी ना, प्रेगनेंसी में या स्टार्टिंग के डेज़ में इस तरह कोई औरत
कर नहीं सकती है। लेकिन वो सारा ड्रामा था, लोगों का सिंपैथी गेन करने का एक नाटक। उस टाइम पर इसकी मिसकैरेज को लेकर बहुत लोगों ने वीडियो बनाई थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, मैंने बात ही नहीं किया था। हालांकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आते थे इंस्टाग्राम में कि ये बात झूठ है, ये बात झूठ है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि वो मिसकैरेज जो था ना, वो सिर्फ एक ड्रामा था। ये कोई प्रेग्नेंट वगैरह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक ड्रामा किया था इसने। एक बात मैं आप लोगों को बोलूँ, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके पास आकर किसी और की बुराई करे, क्योंकि 100% वो कल को आपकी बात भी किसी और से ज़रूर करेगी या करेगा। ये आदत होती है एक किस्म की, गंदी बीमारी कह लो इसको, कि इसकी बात उसको, उसकी बात इसको करने की जब इंसान को आदत पड़ जाए ना, वो मजबूर हो जाता है, वो खुद को रोक ही नहीं सकता है। जहाँ बैठता है ना, वो दूसरे के खिलाफ बात करेगा। मेरे पास आए मेरी तारीफ, दूसरे के पास जाए दूसरे की तारीफ, वहाँ बैठ के मेरी बुराई, यहाँ बैठ के उसकी बुराई। ये एक आदत बन जाती है इंसान का। ये जितना मासूम बनती है उतनी है नहीं। और इसका जो पैरट है, हस्बैंड नाम का, साथ लेकर घूमती है, वो एक ऐसा शख्स है, उसको जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक्चुअली हंसी आती है जब वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस आदमी की अपनी कोई औकात ही नहीं है। ये जो बातें वो नैनू इसको बोलती है, लिख कर देती है, स्क्रिप्ट लिख के देती है कि ये बातें करना है, ऑन कैमरा बैठ के वो सिर्फ वही बातों को रट्टा मारता है और कुछ नहीं। इसकी अपनी तरफ से कोई बात नहीं होती, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है उस घर के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ वो जो हुक्म करती है उसका तामील करता है। अब किधर है वो? अब उसकी बीवी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि तमन्ना के ऊपर इतनी गंदी गंदी बातें इसने लोगों को बताई। अब वो खामोश क्यों है? वो तो हमेशा आ जाता है औरतों को मुंह तोड़ फोड़ जवाब देने के लिए। अब दोनों बड़े खामोश है। एक हो गई है बीमार जिसको आ गया फीवर, और दूसरा उसकी खिदमत में, मतलब उसका जो पैरट है, तोता है, सो कॉल्ड हस्बैंड नाम का, वो उसकी खिदमत कर रहा है। तो अभी जो इसका तोता इतना खामोश क्यों है? इसलिए खामोश है कि इनके पास जवाब नहीं है। क्या जवाब दें? सोचेंगे समझेंगे फिर जवाब देंगे, एकदम से जवाब नहीं दे सकता। जो सच्चे लोग हैं ना, अगर मुंह पर कुछ बात हो रहा है उसी वक्त धड़ल्ले से जवाब दे देंगे। लेकिन जो झूठे हैं ना, वो फिर सोच समझ के प्लान के हिसाब से सामने आते हैं, आकर बातें करते हैं। मतलब रात को लाइव आई, आकर कुछ भी नहीं, बस ड्रामाबाजी कर रही है, ग्रेप्स खा रही है, मतलब अंगूर खा रही है। तुम्हें खाने का और कोई टाइम नहीं मिलता है? तुम जब लाइव आती हो तभी खाने का प्लेट लेके बैठ जाती हो सामने, बात करने के लिए आती हो ना, लोगों का सवाल का जवाब देने, तो बात किया करो। बात नहीं कर रही हो, बस खाई जा रही हो, खाई जा रही हो। उसमें से किसी ने कमेंट भी किया कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है। सही बात है, अगर तुम किसी से बात कर रही हो, लाइव आई हो, तो तुम बात करो। तुम खाना लेकर क्यों कभी चिप्स लेकर बैठ जाती है, कभी कुछ लेकर बैठ जाती है, कि बेचारी को और टाइम ही नहीं मिलता है खाने पीने का। यही टाइम होता है जब लाइव आती है कि खा सकूँ। वो भी फजूल में लाइव आई थी, कोई काम के लिए नहीं आई थी, सिर्फ दिखाने के लिए। देखो मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला कि मैं बीमार हूँ। बीमार हो तो क्या कर रही हो लाइव में आके? वीडियो नहीं डाल सकते हो? इतनी बीमार हो तुम कि तुम्हारे बारे में बीजी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी और तुम उसको जवाब नहीं दे रही हो। तमन्ना की बातें भी इसने ज़रूर किया होगा, बताया होगा उस टाइम पर। लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए या अपना नंबर बनाने के लिए लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, तो इसने किया होगा। आयत के टाइम पे भी इसने कितना ड्रामा किया था। जब आयत की बर्थडे हो रही थी, जब केक ले रहा था शाह, या केक के शॉप में था, उस टाइम पर इसकी जो एक फ्रेंड है वो चली गई। वो सारा मिलजुल के प्लान किया हुआ टाइम था, वो एग्जैक्ट उस टाइम गई और उसने कैसे चीखा शाह को देखकर, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी को देख लिया, कोई शाहरुख खान सामने आ गया या पाकिस्तान का ही कोई बड़ा स्टार सामने आ गया। इस तरह वो चीख के बोल रही थी, आप वही हैं, वही है। मतलब सारा प्लान था वो। रात दिन ये सितारा के घर रहती थी, तो सितारा के बारे में उल्टी सीधी सच्ची झूठी खबरें यही फैला सकती थी, कोई और नहीं। एक औरत, मेरा कहना है, सितारा के ऊपर ही मैं कह रही हूँ, अगर तुम लोग कहते हो कि वो औरत इतनी गंदी है, तुम लोग का कहना है कि वो गंदी है, गंदा काम करती है, इस तरह बच्चे पैदा करती है, पता नहीं क्या क्या करती है, मतलब उसको गिरा हुआ साबित करने में तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, तो तुम लोग क्यों सारा दिन उसके घर जाते थे? जब पता था कि एक औरत ख़राब है तो उसके पास जाते क्यों थे? हमारे पास अगर हमें पता चले कि हमारे कोई जानने वाली गंदी है, ख़राब है, करेक्टर की गिरी हुई है, हम तो कभी उसके पास नहीं जाएंगे। दूर से सलाम दुआ भले रखेंगे, लेकिन उसके पास, उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। तुम तो जा जा के उसके बेड पे सोती थी।
इसके ऊपर ही इतनी बातें क्यों होती है नैनो के ऊपर? क्योंकि इसकी आदत ही ऐसी है, इसको बीमारी है, इसको दूसरों के पीछे बात करना, दूसरों को गंदा करना इसकी आदत है। ऑन कैमरा तो ये आके बहुत ही भोली बन के पता नहीं कैसे कैसे अजीब आवाज़ निकालती है, सोचती है मेरे पे बड़ी अच्छी लग रही हो। नहीं, बिल्कुल तुम अच्छी नहीं लगती हो इन हरकतों में। अब तुम एक बड़ी औरत नज़र आती हो तो औरत की तरह ही बिहेव किया करो। इसको कहते हैं मकाफत अमल। जो तुम करोगे ना वही चीज़ तुम पर भी आएगा। जैसे तुम किसी और को गंदा कर रही थी ना, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें गंदा होना है। अब बात करेंगे बीजी के बारे में। मैं नहीं कह रही हूँ कि बीजी कोई ऐसी औरत है जो सिर्फ सच बोलती है, क्योंकि जब सितारा को गंदा करती थी ये क्या क्या नहीं बोलती थी। सुनकर शर्म आता था कि एक औरत इतना गंदा लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकती है दूसरी औरत के लिए। ये ख़ुद को कहती है मैं एजुकेटेड हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ। तो आपने ये गलती कैसे की? बिना किसी प्रूफ का, बिना किसी सॉलिड प्रूफ का आपने कैसे यकीन कर लिया? इंसान गुस्से में, हसद में बहुत सारी चीज़ें कर जाता है, बहुत सारी हरकतें कर जाते हैं गुस्से में, जलन में, हसद में लोग। तो आपने कैसे यकीन कर लिया कि हर बात सच्ची है? आपने एक दूसरी औरत को, उसकी औलाद को गिराने में, गंदी बातें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना गंदगी आपने किया था कि आपकी पैनल में या आपके चैनल में जाकर बातें सुनते हुए शर्म आती थी कि वो गंदी और वो गलीज़ बातें होती थी। मर्दों के साथ बैठकर आप लोग ये सब बातें करते थे, तब आपको ख्याल नहीं आता था कि नहीं मैं ये गलत कर रही हूँ। आज आपको गुस्सा आ गया क्योंकि सलमा ने आपका साथ नहीं दिया। वो तो तेज़ है, होशियार है, वो क्यों आपके ऊपर जो ब्लेम है अपने ऊपर क्यों लेगी कि हाँ मैं जानती हूँ। उसने अपने आप को साइड कर लिया। अब जाकर आपको गुस्सा आया तो आप ये सब बातें बता रही हो। काश ये सब बातें आप पहले ही बता देती, जब जैसे ही आपको पता चला था कि ये तो कोई सॉलिड प्रूफ दिखा ही नहीं रही। जब आपने मांगा और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। सलमा ने खुद कहा, सलमा ने खुद अपनी ज़बान से कहा कि आज तक सलमा ने किसी को वो वीडियो दिखाया नहीं है। मेरा एक सवाल यहाँ ये है जो हमेशा से मैं करती आई हूँ, मेरे व्यूवर्स नाराज़ हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं अब फिर सवाल करूँगी क्योंकि ये सब बातें फिर से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही हैं। क्या बिना धागा का ही वीडियो निकाला जाता है? अगर एक मर्द औरत कहीं मिल रहे हैं तो एक नॉर्मल फ़ोटो, वीडियो ये सब भी तो लिया जाता है ना। क्या ज़रूरी है कि बिना धागे का ही वीडियो निकाला गया हो? सितारा को हम कहते हैं वो मास्टरमाइंड है। क्या वो इतनी पागल है कि इस तरह का फ़ोटो शूट करके वो किसी को देगी? अगर वो इस तरह की हरकतें करती है और इस तरह का वीडियो उसने दिया हो, हमने तो आज तक नहीं देखा और सलमा ने भी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन मुझे 100% यकीन है ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं, क्योंकि सितारा इतनी कोई पागल औरत नहीं है। अगर किसी के साथ गलत अफेयर भी चला रही है, हराम रिलेशन भी रख रही है, कि उसको इस तरह की गंदा वीडियो या फोटो देगी, वो पागल औरत नहीं है। ठीक है, जब उसको आप लोग मास्टरमाइंड कहते हो ना, तब ये बात भी दिमाग में रखा करो, जो मास्टरमाइंड है ना बहुत सोच समझ के गेम खेलता है, वो अपना सबूत किसी को इस तरह नहीं देता है। सितारा कोई मेंटल औरत नहीं है कि अजगर के पीछे इतनी दीवानी हो गई है कि अजगर उसको बोलेगा मैं तुम्हारा ऐसे वीडियो निकालूंगा और तुम खड़ी रहो और पोज देती रहो। पागल नहीं है वो। उसको मैं आप सब लोग जो है ना यूट्यूब की मास्टरमाइंड कहते हैं। तो मास्टरमाइंड ये हरकतें नहीं करती है। कोई बुज़दिल क्या, जाहिल क्या, पागल क्या, गवार क्या, वो भी ये हरकत नहीं करेगी कि कोई मर्द उसको बोले कि तुम बिना धागे के खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा वीडियो शूट करता हूँ। कोई हस्बैंड अगर वाइफ को कहेगी ना, वाइफ भी उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करेगी। तो सितारा कोई पागल नहीं है, ये सरासर झूठ है, 100% झूठ है। ये जो धागे वाली वीडियो की बात ये लोग करते हैं ना, ये तो पहले दिन से ही पता है कि वो झूठ है। ऐसा कोई वीडियो किसी के पास है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। कल इसी टॉपिक पर, मतलब समझे आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 रिलीज़ करूँगी। तो कल इसकी आधी जो टॉपिक रह गई है वो कल पूरा करेंगे। काफ़ी बातें हैं जो बात करूँगी तो आप लोगों की शायद आंखें थोड़ी बहुत खुल जाएं, आंखें इस चीज़ पर खुल जाए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।